नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत शीतला अष्टमी के बारे में बात करेंगे। यह व्रत विशेष रूप से भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता की पूजा के लिए होता है। शीतला अष्टमी का महत्व इस समय के मौसम के हिसाब से भी है, क्योंकि इस दिन शीतलता और ताजगी का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह दिन न केवल पूजा का दिन होता है, बल्कि आत्मिक शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति का भी अवसर है। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि इस व्रत के बारे में और इसे सही तरीके से कैसे मनाया जाए। शीतला अष्टमी का व्रत प्रत्येक वर्ष वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से गर्मी के मौसम में शीतलता और ताजगी का प्रतीक होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षसों के अत्याचार बढ़े थे, तब भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ मिलकर राक्षसों का संहार किया था। श्री राम ने माता सीता से कहा था कि गर्मी के मौसम में शीतलता पाने के लिए इस दिन का व्रत रखना चाहिए। इस दिन लोग माता सीता की पूजा करते हैं और उनसे मानसिक शांति और शीतलता की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन माता सीता के व्रत से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन किए गए व्रत और पूजा से घर में शांति का वास होता है और सभी समस्याएं दूर होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं। इस दिन ताजे फल, फूल और शीतल पदार्थों का सेवन किया जाता है। यह व्रत एक बहुत ही पवित्र अवसर होता है जो व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी शांति और संतुलन प्रदान करता है। माता सीता का पालन पोषण अत्यंत कठोर था। जब उन्हें वनवास मिला था तो उन्होंने भगवान श्री राम के साथ जंगल में कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन इस कठिन समय में भी उनकी शांति और धैर्य ने भगवान श्री राम को प्रेरित किया। उनके धैर्य और शक्ति के कारण ही भगवान श्री राम ने उन्हें अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार किया और इसी कारण शीतला अष्टमी के दिन उनका पूजन अत्यधिक महत्व रखता है। आइए जानते हैं इस पावन दिवस की पौराणिक कथा के बारे में। प्राचीन काल के एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसकी 7 बेटियां थीं और सबसे छोटी बेटी अत्यंत धार्मिक थी। वह नियमित रूप से शीतला माता की पूजा करती थी, व्रत रखती थी और माता को भोग अर्पित करती थी। एक दिन साहूकार के घर में किसी शुभ कार्य के लिए भोजन बनाया गया। साहूकार की छोटी बेटी ने कहा कि यह भोजन अगले दिन ही खाना चाहिए, क्योंकि आज शीतला माता का दिन है और आज चूल्हा जलाना वर्जित है। लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों ने उसकी बात नहीं मानी और उसी दिन भोजन करने लगे। शीतला माता इस अपमान से क्रोधित हो गईं और उन्होंने नगर में चेचक और महामारी फैला दी। साहूकार का पूरा परिवार इस भयानक बीमारी की चपेट में आ गया। उनके शरीर पर फोड़े, फुंसी निकल आए, तेज बुखार हो गया और वे अत्यंत कष्ट में पड़ गए। नगर के अन्य लोग भी इस महामारी से पीड़ित हो गए। जब साहूकार की छोटी बेटी ने यह सब देखा तो उसे समझ आ गया कि यह माता शीतला के क्रोध का परिणाम है। वह तुरंत माता की शरण में गई, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगी।
और माता की उपेक्षा के लिए क्षमा मांगी। उसने पूरी विधि विधान से व्रत रखा और माता को ठंडा भोजन यानी बासी भोजन अर्पित किया। उसकी श्रद्धा और समर्पण से माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने नगरवासियों को महामारी से मुक्त कर दिया। साहूकार और उसका पूरा परिवार भी धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। इसके बाद से ही नगर के सभी लोगों ने शीतला माता की पूजा करने और शीतला अष्टमी पर ठंडा भोजन खाने की परंपरा शुरू कर दी। शीतला माता को आरोग्य, शीतलता और महामारी से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। उनकी पूजा से चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक रोगों से बचाव होता है। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। एक दिन पहले ही भोजन, पूरी, हलवा, चने, दही आदि तैयार कर लिया जाता है और उसे माता को अर्पित करने के बाद परिवार में ग्रहण किया जाता है। इस दिन नीम के पत्तों का विशेष महत्व होता है क्योंकि नीम में रोग नाशक गुण होते हैं। माता की पूजा में नीम के पत्ते, जल और फूल अर्पित किए जाते हैं। भक्तजन माता शीतला के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और दूध, हलवा, दही, रोटी आदि का भोग लगाते हैं। इस दिन विशेष रूप से माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत करती है। आइए जानते हैं शीतला माता का स्वरूप और उनकी विशेषताओं के बारे में। शीतला माता को गाय के गोबर से लीपी हुई मिट्टी की वेदी पर विराजमान माना जाता है। वे हाथ में झाड़ू, कलश और नीम की पत्तियां धारण करती हैं। उनके वाहन के रूप में गदा होता है। झाड़ू का अर्थ है रोगों का नाश करना और कलश में औषधीय जल होता है जिससे वे बीमारियों को ठीक करती हैं। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी व्रत के लाभ। इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं? यह व्रत करने से महामारी और संक्रामक रोगों से रक्षा होती है। माता की कृपा से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। माता की पूजा करने से बच्चे स्वस्थ रहते हैं और उन्हें किसी रोग का भय नहीं रहता। यह व्रत मानसिक और शारीरिक शुद्धि प्रदान करता है। शीतला अष्टमी का व्रत श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। माता शीतला की पूजा करके लोग न केवल रोगों से बचाव करते हैं बल्कि परिवार की सुख समृद्धि भी सुनिश्चित करते हैं। इस व्रत को सच्चे मन से करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए हर वर्ष यह व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस दिन व्रती निर्जला व्रत रखते हैं यानी पानी भी नहीं पीते। यह व्रत एक दिन का होता है और पूरे दिन का व्रत रखा जाता है। व्रती को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। पूजा में माता सीता की तस्वीर या मूर्ति को सजाकर उनका पूजन करें। उन्हें ताजे फल फूल और विशेष रूप से जल अर्पित करें। पूजा में माता सीता के मंत्रों का जाप करें जैसे ओम सीताय नमः और ओम श्री रामाय नमः। पूजा के बाद शाम को व्रती व्रत का पारण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से शीतल पदार्थों का सेवन किया जाता है जैसे खीर, दूध या छाछ। आइए जानते हैं इस व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए।
इस दिन माता सीता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें। इस दिन अच्छे कर्मों का पालन करें और संयमित जीवन जीने का प्रयास करें। व्रत के दौरान ताजे फल फूल और शीतल पदार्थों का सेवन करें। इस दिन कोई भी नकारात्मक विचारों से दूर रहें और मन को शांत रखें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें और ईश्वर के नाम का जप करें। क्या न करें? इस दिन झूठ बोलने और किसी को चोट पहुंचाने से बचें। गरिष्ठ और भारी भोजन से परहेज करें। व्रत में सिर्फ हल्का और शीतल आहार ही लें। इस दिन क्रोध और गुस्से पर नियंत्रण रखें और शांति से व्रत करें। व्रत के दौरान नशा या शराब का सेवन बिल्कुल न करें। शीतला अष्टमी का व्रत हमें शीतलता और ताजगी के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इस दिन की पूजा से हमें न केवल भगवान श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि अपनी आत्मा को भी हम शुद्ध करते हैं। तो दोस्तों, यह व्रत हमें सिखाता है कि शांति, संयम और अच्छे कर्मों से हम अपनी जिंदगी में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अगर हम इस व्रत को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो भगवान श्री राम और माता का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो इस दिन का व्रत अवश्य करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।